बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। MTH 501 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 17 मई इसकी लास्ट डेट है और 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। टोटल इसमें 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। इस तरह ये टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपने MS वर्ड ही पे बना के सबमिट करनी है, बट आपने मैथ सिंबल के लिए मैथ टाइप का इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास मैथ टाइप है, या फिर आप इक्वेशन एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इक्वेशन एडिटर के लिए आप ऑल्ट और इक्वल दबाएंगे तो आपकी वर्ड फाइल में इक्वेशन एडिटर का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ये देखें, टाइप इक्वेशन हेयर, ठीक है। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है वो मैथ टाइप ही इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा ईजी है। ओके जी, कंसीडर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 -1 3 1 2 2 -1 and 1. Find the determinant of given matrix A by using row reduction. डिटर्मिनेंट तो आपने इसका निकालना है, लेकिन जो मेथड यूज करना है वो रो रिडक्शन का मेथड यूज करना है। रो रिडक्शन में हमारा पर्पस क्या होता है कि आपने फाइनल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है, यानी इन तीनों को जीरो, ये जो ट्रायंगल बन रही है ना, इनको जीरो करना होता है। उसके लिए डिफरेंट ऑपरेशन हम यूज करेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है कि रो 2 में हम चेंज करेंगे, यानी ये इसको हमने जीरो बनाना है ना, अभी 3 को इसमें चेंज करना है, ये आपकी रो 2 ही होगी। इसको चेंज करना है हमने, तो इसको चेंज करने के लिए रो 2 में से हम क्या कर रहे हैं, रो 1 में से रो 1 को निकालेंगे, इसमें से 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी रो 2 में से R1 को माइनस करेंगे, लेकिन पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 में से 3 निकलेगा तो 0 बनेगा, ठीक है। देन रो 3 में भी चेंज करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको रो 3 को माइनस करेंगे 1 में से, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तभी ये 0 बनेगा ना, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस करते हैं तो सिंपली आपका यहाँ पर देखें ये 0 0 आ गया। अब बाकी में भी चेंज होगा ना, 1 में से 6 माइनस करेंगे तो -5, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो ये और 5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। इस तरह 2 में से 2 0, -1 -4 -5 आ गया 1, और माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी 3 आ जाएगा। ओके, अब हमने इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए सिंपली, अगर आप गौर करें, मैं इन दोनों रोज को देखूं, माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस कर दूं, 0 बन जाएगा इजीली, ठीक है। तो जब ये 0 बन गया, इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं ना, इसमें से इसको माइनस किया, 3 -5 करेंगे तो -2 आ जाएगा। सो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया है। अब हम क्या करते हैं, इनका जो डायगोनल होता है ना, जब ये अपर ट्रायंगुलर बन जाता है, डायगोनल में आपका 1 आता है, -5 आता है, और ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यही आपका डिटर्मिनेंट होता है। देखिए कितने आसान तरीके से निकला डिटर्मिनेंट, ठीक है। वैसे तो एक लंबा प्रोसेस भी आपको पता ही है, वो रो ऑपरेशन वाला, उससे भी निकल आता है, लेकिन ये आसान तरीन मेथड से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एनी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने का तरीका नहीं बताया उसने, प्रॉपर्टी उसने बता दी हुई है कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, आइडेंटिटी होता है मैट्रिक्स, इसको बराबर रख के पी और क्यू की वैल्यू भी निकालनी है। तो पहले, बल्कि इनवर्स दिए गए हैं, बी और बी का इनवर्स दिया गया है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ये पी ए सर बी और बी का इनवर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपली इसमें हमने ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। सिंपली मल्टीप्लाई करने के बाद इसको 1 के बराबर रख लिया, इसको 0 के बराबर रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकल आएगी, क्यू की वैल्यू निकल आएगी, पी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई करने के लिए इनको ऊपर पुट करके देख लें, तो उस सूरत में अगर तो ये 1 आता है, इट्स ओके, ठीक है, इक्वल आ जाते हैं तो ओके। सो यही हमारी फाइनल वैल्यूज है। ये बहुत सिंपल सा काम है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है, और आपने पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी,
5 नंबर का सवाल है, ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग पार्टीशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इनका प्रोडक्ट तो निकालना है लेकिन पार्टीशन करके, यानी ये ए के हम दो पार्ट कर लेंगे, A1 और A2। A1 में हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे यानी 1201, और A2 में हम ये पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, इसकी पार्टीशन करनी है अपने। ओके, इस तरह बी वाले की भी हम B1 और B, इसको हम कॉलम पार्टीशन में यानी स्क्वायर मैट्रिक्स की शक्ल में इसकी पार्टीशन करेंगे। ये आपके कॉलम में आ जाएगी, ये B1 और B2, तो ये B1 और B2 आ जाएंगे। ओके, अब हमने मल्टीप्लाई करना है ए और बी को। ए बी की मल्टीप्लिकेशन कैसे आपकी निकलेगी, A1 B1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 B2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, इसको आप अब आप मल्टीप्लाई कर लें, A1 B1 को मल्टीप्लाई किया, A1 का मैट्रिक्स ये आ गया, B1 का मैट्रिक्स ये आ गया, फाइनल आंसर आपका ये आएगा। मल्टीप्लिकेशन मैंने ज़रा शॉर्ट कर दिया, आप इसको बेशक एक स्टेप मजीद कर सकते हैं, यानी 1 + 2 4 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 0 आ जाएगा और 2 0 और 2 2 आ जाएगा। इस तरह, यानी वो जिस तरह पहले मैंने आपको एक स्टेप करके दिखाया था ना, ये वाला आप स्टेप कर सकते हैं। ओके, मैंने लेकिन डायरेक्ट कर दिया। देन आपने A2 B2 का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। A2 B2 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब दोनों A B को निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़, तो ये आपका AB का आंसर फाइनल आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी 5 नंबर का है। स्टूडेंट, अगर आपको ये असाइनमेंट पेड चाहिए हो या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की आप बनाना चाहें तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स ए दिया गया है, फाइंड द LU डिकम्पोजिशन ऑफ मैट्रिक्स। LU निकालना है, A इज इक्वल टू LE, यानी इसको कंपोजिशन इसकी करनी है LU की शक्ल में। L जो है आपको पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है और U जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, L के लिए फार्मूला होता है 1 1 0 L2 1 U1 1 U1 2 U2 2 0। ये फार्मूलाज है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये अगर 3/3 मैट्रिक्स होता उसका थोड़ा लंबा फार्मूला था, लेकिन ये थोड़ा इजी है। इसमें ऊपर 0 होना चाहिए, इसके नीचे 0 होना चाहिए। ओके, तो बाकी ये 1 1 प्लेस पे है, ये 1 2 है, ये 2 2 पे है, लेकिन यहाँ पर डायगोनल में 1 होना चाहिए जो आपका लोअर होगा। ठीक है, एनीहो ये आपका ए है। हमने अब U11 निकालना है। U11 देखें, ए में आपके पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, U12 4 आ रहा है। L21 निकालना है, तो L21 के लिए फार्मूला है हमारे पास U22 U12 ओवर U11। मैं यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ये होता है जी U12 डिवाइडेड बाय U11। ओके, ठीक है जी। सो ये फाइनल आपका फिर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 2। L21 2 2 आ गया। अब U22 निकालना है, इसके लिए भी फार्मूला है। ठीक है जी, 11 माइनस 2 × 4, तो ये आपका आंसर 3 आ जाएगा। U22 का भी फार्मूला है, वो आप बुक से चेक कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। एनीहू आप वो उसको चेक कर लीजिएगा। जब ये सारी वैल्यूज फाइंड हो जाए, एल ये आपके पास आ गया, यू आपके पास ये आ जाएगा। अब एल यू इनको मल्टीप्लाई कर दे, जो कि 2 4, ये हमने निकालना था बेसिकली। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसी के बराबर आ जाती है। सो बेसिकली हमने एल और यू ही फाइंड करने थे, जो कि आपके पास आ गए। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू एल यू को हम इस तरह लिख सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ भी आई होगी। अगेन अगर आपको ये पेड चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 00966537430130। अल्लाह हाफिज़।